क्या आपको ऐसा लगता है कि जो विटामिन ई की कैप्सूल है वो एक एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट है, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है जो विटामिन ई की कैप्सूल है वो हमारे लिए स्किन के लिए, हेयर के लिए, नेल्स के लिए, आईज के लिए और हमारी नोज के लिए कुछ भी नहीं कर सकती? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विटामिन ई की कैप्सूल हमारे नेल्स के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए नहीं बोलूंगी क्योंकि हेयर के लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं। सबसे पहले हमारे आते हैं नोज की प्रॉब्लम। नोज में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो होते हैं हमारे ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स। ब्लैक हेड्स क्या करते हैं, हमारी नोज का पूरा अपीयरेंस खराब कर देते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल पूरा डाउन कर देते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं ये वाला ब्लैक हेड मास्क। मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा आप ले सकते हैं यहाँ पे वैसलीन पेट्रोलियम जेली, जो कि आम घरों में आसानी से मिल जाती है। आपको थोड़ी सी आप पेट्रोलियम जेली ले सकते हैं और जिसमें आप स्क्वीज आउट कर सकते हैं अपनी एक विटामिन ई की कैप्सूल। तो आप इसे डायरेक्ट लगा सकते हैं अगर आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स एकदम मिनिमल है, मतलब कम से कम है। लेकिन अगर आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स काफ़ी ज़्यादा हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक छोटू सा स्टेप और इसमें कर लीजिए, जिसके लिए आपको चाहिए होगा एक वार्म क्लॉथ। एक वार्म क्लॉथ आप लेना और उसको अपने नोज़ पे ऐसे ही आप प्रेस करना। इस टाइम पे क्या हो रहा है, आपके जितने भी ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स जो डिपॉजिट के नाम पे आपके डीप विद इन पोर्स में स्टक हुए हैं वो लूज हो जाएंगे। और उसके बाद आप ये जो मिक्सचर है इन दोनों चीज़ों का, आप या मिक्स कह सकते हो आप इसको, इससे आप हल्के हल्के हाथ से ऐसे ही मसाज करना, जिसमें आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स जो कि डिपॉजिट हुए थे वो निकलने लगेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पोर्स क्योंकि ओपन अप हो गए तो इसलिए आप चाहें तो एंड में भी आप थोड़ा सा अपना जो वार्म क्लॉथ था उसको फिर से अपने नोज में ऐसे कर लेना, जिससे कि वो आसानी से सेटल हो जाए। अब आता है हमारा दूसरा प्रॉब्लम, जिसकी वजह से हम अपनी एज से काफ़ी बड़े दिखने लगते हैं। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि 10 ईयर्स एल्डर दिखने लगते हैं या फिर 10 ईयर्स यंगर दिख जाएंगे अगर आप ये वाला परफॉर्म करते हो, बट कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसे परफॉर्म करते हैं तो आपकी जो आईज़ में ड्रूपीनेस है या आईज़ के कॉर्नर है जो पूरे ऐसे झुर्रियाँ दिख गई हैं उनके लिए अच्छा है। जो मिक्सचर मैंने ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को रिमूव करने के लिए बनाया था वही मिक्सचर आप अपने आईज़ के अराउंड ऐसे हल्के हल्के हाथ से यहाँ पे एक थोड़ी सी मसाज कर सकते हो, जिससे कि आपके जो आईज़ के कॉर्नर है अगर वो ड्रूपी दिख रहे हैं या फिर उसमें फाइन लाइंस आपकी दिख रही हैं तो उसके लिए अच्छा होता है ये, तो आप उनके लिए इसे कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे हैंड्स के बारे में आप हमेशा मुझसे पूछते रहते हैं कि आपके हाथ इतने सुंदर, खूबसूरत, अच्छे कैसे दिखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे जो हैंड्स हैं मैं उनकी एक्स्ट्रा केयर करती हूँ। जब भी मैं अपने फेस के लिए कोई मास्क या फेस के लिए कोई पैक बनाती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना, और जब मैं फेस पैक थोड़ा एक्स्ट्रा बनाती हूँ तो हाथ के लिए तो बचना ही है, लेकिन मेरे हैंड्स के लिए भी कई बार मैं बनाने के चक्कर में क्या कर देती हूँ कि और भी एक्स्ट्रा बना देती हूँ, और वो जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा बनाती हूँ कई बार वो बच जाता है। तो उसको कैसे मैं स्टोर करती हूँ, उसके लिए आप एक विटामिन ई की कैप्सूल ले सकते हैं और उसमें उसे स्क्वीज आउट कर दो। जब विटामिन ई की कैप्सूल उसमें जाती है ये एक्ट करती है एज अ प्रिजर्वेटिव, तो इसलिए आप इसे थोड़ा सा और टाइम तक स्टोर करके रख सकते हो और अपने हाथों में जब आपको लगता है कि आपको लगाना है तब आप इसे लगा सकते हो। तो ये बेसन के साथ तो मेरे साथ बहुत होता है, जब भी मैं बेसन का फेस पैक बनाती हूँ तो मेरा बच ही जाता है। उसके बाद आते हैं हमारे नेल्स। अब हमारे जो नेल्स होते हैं, तो अगर आपके नेल्स की जो शाइन है उसको आप वापस लेके आना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ा सा यहाँ पे ले सकते हैं ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल जो है वो हमारे बालों के लिए कितना अच्छा है, हमारे बालों के फ्रिजीनेस को एक तरह से मॉइस्चर को पूरा सोक इन कर देता है, तो इसलिए हमारे नेल्स जो है उनकी भी डिमांड ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है। तो हमने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लिया और विटामिन ई की कैप्सूल को थोड़ा सा स्क्वीज आउट कर दिया, इसको मिला लेना और अपने नेल्स पे इसे लगा लेना। नेल्स पे लगाया और आप इसे ओवरनाइट छोड़ सकते हो, क्योंकि ये दिन के टाइम अगर आपने परफॉर्म किया तो किसी के कपड़ों में, किसी की शर्ट में कहीं तो लग ही जाएगा, उनकी शर्ट खराब हो जाएगी, आपकी भी हो जाएगी, इमेज खराब। तो इसलिए आप कोशिश करना कि आप इसे तब परफॉर्म करो जब आपके आसपास कोई ना हो, मतलब घर वालों के अलावा, फैमिली के अलावा। ये जो फीट हैं ये फटते ही रहते हैं, जो फटी हुई एड़ियाँ होती है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती है, क्योंकि हम कहीं भी चले जाएं हमने हेड टू टो पूरी केयर की है लेकिन अगर हमारे पैरों की एड़ियाँ फटी हुई हैं तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं तो आपके घर में थोड़ा सा घी होगा, थोड़ा सा आप घी ले लेना, इसमें तो मेरा बात मानो विटामिन ई की कैप्सूल डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि घी जो होता है वो वैसे ही इतना ज़्यादा नरिशिंग होता है, मतलब ऑलमोस्ट क्लोज टू बटर होता है मैं बोल सकती हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पे थोड़ा सा घी लेके रात को अपने पूरे फीट में अंडर द फीट लगा के ऐसे ही सो जाओ, तो जितने भी आपके जो फटी एड़ियों का इशू रहता है वो आपको देखना नहीं पड़ेगा अगर आप ऐसे करते हैं तो।
ठीक है, अब आता है हमारा अगला हैक जो कि है रिलेटेड टू हमारे जब भी हम कोई DIY बनाते हैं। अब जैसे मैंने DIY ऑयल बनाया तो कई बार उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि अगर हम बाहर रखेंगे तो स्पॉइल हो जाएंगे। तो उनको बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक विटामिन ई की कैप्सूल पकड़ो और उसको स्क्वीज आउट कर दो। तो उस केस में क्या होता है, आपका जो ऑयल होता है वो उतना जल्दी स्पॉइल नहीं होता, इवन आफ्टर द फैक्ट कि उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि जल्दी स्पॉइल होने की टेंडेंसी रखते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे ईयर्स के अराउंड कई बार आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा डर्ट अक्यूमुलेट हो जाता है। तो ईयर्स को कभी भी आप ऐसे गंदा सा एकदम डर्टी सा करके मत छोड़ा करिए। आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ऑयल ले सकते हैं और ईयर्स के बैक साइड में आप इसे मसाज कर सकते हैं ऑलिव ऑयल से। ऑलिव ऑयल में थोड़ी सी विटामिन ई की कैप्सूल डालते हैं तो जितना भी आपका ग्राइम वहाँ पे फंसा होता है तो और भी अच्छे से रिमूव कर सकते हैं आप। ये तो था आज का वीडियो जिसमें विटामिन ई के कैप्सूल से रिलेटेड बहुत सारे हैक्स मैंने बताए हैं। बहुत मेहनत की है यार। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर लेना, जिससे कि जैसे ही आप बेल आइकॉन पे क्लिक करोगे ना एकदम टिंग की आवाज़ आएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, लेकिन हाँ, जो भी मेरी नई वीडियोज़ होंगी उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर कोई रिक्वेस्ट है, जितनी ज़्यादा रिक्वेस्ट होगी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि मैं उस पर वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। तो कमेंट करना शुरू कर दो। बाय। क्या है ये मेरे फ्रेंड का नंबर। ओके, बाय।